समय अनुसार हम सब जानते हैं, समय की रफ्तार कहो, समय की गति कहो, इतनी फास्ट दिखाई दे रही है। कई प्रकार के पेपर कहीं न कहीं अचानक सबके सामने आते हैं, जो कभी मन और चित्त में भी न हो ऐसी बातें घट जाती हैं। और उसमें अचानक के पेपर में हम पास हो जाएं, एक सेकंड में ब्रेक लग जाए, उसके लिए हम सबका पुरुषार्थ बहुत काल से तीव्रता वाला चाहिए। तो आप सभी क्या अपने संकल्पों की गति पर कभी ध्यान देते हो? जो संकल्पों की गति है वो हमारे कंट्रोल में रहती है, या कोई भी संकल्प शुरू हो जाते हैं तो उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। सबसे बड़ा इस समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ यही है कि कोई भी दृश्य जो भी सामने आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, समय अनुसार कलयुग के अंतिम समय में सब प्रकार के रहे हुए पिछले हिसाब किताब अचानक बाहर आते हैं। कोई के आगे शरीर का हिसाब किताब आता है बीमारी के रूप में, कोई के आगे संबंधों का हिसाब किताब आता है टकराव के रूप में। स्नेही परिवार के सदस्य अचानक टकराव करने लगते हैं, झगड़ा होने लगते हैं। कईयों के सामने अपने पिछले कई प्रकार के बने हुए विकारी पतित संस्कारों का पेपर आ जाता है। न चाहते हुए भी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं उल्लंघन होने लगती हैं। संपत्ति के क्षेत्र में भी जो धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, चलते चलते कई बार वो भी कमी पड़ जाती है, दिवाला निकल जाता है। बहुत सारे हिसाब किताब इस कलयुग के अंत में अचानक आ रहे हैं और समय कहता है कि बच्चे, तुम्हारा पेपर 1 सेकंड का है। अधिक समय का पेपर नहीं है, लेकिन अंतिम पेपर 1 सेकंड का है। और उस 1 सेकंड के पेपर में अगर फेल हो गए तो बहुत काल की पढ़ाई बेकार चली जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको समय प्रसमय ऐसी तपस्या करने का चांस दिया है। केवल आप एक शब्द का अर्थ स्वरूप बन करके रहना, और वो शब्द है अंतर। अंतर, अंतर्मुखी अंदर चले जाओ, अपने आप को देखो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। क्या आप सभी मन का मौन ले सकते हैं? मुख और मन का मौन लेकर के अंदर चले जाओ। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर जो निवास करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ, वैसे तो कहते हैं मैं बाबा आपकी हूँ, लेकिन क्या जैसा बाबा चाहता है वैसी मैं हूँ? बाबा कैसा चाहता है? बाबा आत्मा को संपूर्ण पवित्र स्वच्छ निर्मल देखना चाहता है, जिसका कोई भी बंधन न हो,
जिसका कोई भी अंदर विकारों का अंश मात्र छिपा हुआ न हो, प्योर शुद्ध निर्मल आत्मा हो। अब इसे हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत का मतलब ये नहीं है कहीं गुफा में बैठ जाएंगे, अकेले में चले जाएंगे। एकांत का अर्थ है एक के अंत में चले जाना। बाबा जो है जैसा है, उसकी भेंट में मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ चेक करो। और जो कोई ऐसे दाग हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, अगर पता चलता है कि ये मेरा इस ब्राह्मण जीवन में ऐसा संस्कार है जो उन्नति में रुकावट डालता है, विघ्न रूप है, चाहे सूक्ष्म में काम विकार का अंश है, चाहे क्रोध का अंश है, चाहे बहुत आसक्तियां हैं, चाहिए लोभ वृत्ति, कहीं न कहीं दैहिक आकर्षण में, प्रभाव में आत्मा मोह के वशीभूत है, बंधी हुई है। और कुछ भी अच्छे कर्म होते हैं तो उसका अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बड़े रूप में तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो उनको सहज जीत लेते हैं, संकल्प करते हैं कि बाबा इन विकारों का मैं आपको दान देती हूँ, दान दे करके विजयी बन जाते हैं। लेकिन उनका जो सूक्ष्म रूप है, विकारों का जो अंश है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। उसके लिए जो तीव्र पुरुषार्थ की बातें हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब समय अनुसार हम सबको संपन्न बन करके वापस चलना है। संपन्न बनेंगे फिर संपूर्ण बनेंगे। पहले संपन्न, भरपूर ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, हर खजाने से पहले संपन्न बनना है। फिर जैसी आत्मा संपूर्ण आई थी उस संपूर्णता को प्राप्त करके फिर वापस जाना है। तो आप सभी अपने आप को चेक करो अंतर्मुखी हो करके कि मैं ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में कहाँ तक भरपूर बनी हूँ। बाबा तो दे रहा है, दाता बन करके लुटा रहा है और इतना अखुट दे रहा है। कितनी मुरलियाँ हम सुन रहे हैं, कितनी पालना ले रहे हैं। अव्यक्त वतन से बच्चों की पालना बाबा कर रहे हैं, प्राप्तियां करा रहे हैं। क्या उसके अनुसार मेरा ये जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना उज्जवल, इतना बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला बना है? चेक करो अंतर्मुखी हो करके। समय है आपके पास। बातों में तो आप बहुत समय रहे हैं, आवाज में तो सारा जिंदगी रहे। आवाज से परे चले जाओ। न मुख का आवाज, न मन का आवाज, हलचल समाप्त हो जाए। आपको दिखाई देने लगा कि मैं आत्मा कितनी स्वच्छ बनी हूँ, जैसा बाबा चाहता है वैसा मैं बना हूँ। अगर आज भी अंत काल आ जाए, क्योंकि किसी के अंत का तो भरोसा नहीं है, और बाबा कई बार कहते हैं अंत मति सो गति। जब अंत आएगा, शरीर का अंत आए, दुनिया का अंत तो जब आएगा, लेकिन शरीर के अंत का तो कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इस समय अकाले मृत्यु का बाजार बहुत गर्म है। कब किसका ही अंतिम श्वास निकल जाए कुछ नहीं कह सकते। क्या हम अपने मम्मा के समान इस स्लोगन को दिन रात याद रखते हैं कि अंत
हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा ने यही एक शब्द याद रखा और इस शब्द को याद रखने के कारण वो सदा 4 बातों से मुक्त रहे। जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि कोई 2 बजे उठ करके 1 बजे उठ करके पूरी रात जागरण करके योग करो, कोई हठ योग करो, खाना पीना छोड़ दो, नींद छोड़ दो, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहते। तीव्र पुरुषार्थी माना ही जो परीक्षा आए, जो बात आए, उसको 1 सेकंड में बाबा के ज्ञान से हल करके आगे बढ़ जाएं। हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारी श्वास व्यर्थ न जाएं। व्यर्थ को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। व्यर्थ को बचा दो बस। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा देते हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हो गया, ये सब क्या है, ये व्यर्थ की क्यों है। तो 4 बातें अपने आप को चेक करना। अगर इस ब्राह्मण जीवन में वो 4 बातें जड़ से समाप्त हो जाएं तो पुरुषार्थ नेचुरल है, कोई मेहनत का नहीं है। और उसमें सबसे पहला है आलस्य। लेकिन अमृत वेले जिस विधि से बाबा चाहता है योग करें बच्चे, करते हैं कि 15 मिनट 10 मिनट तो ठीक रहता है और फिर निद्रा देवी आने लगती है। इसलिए हम ब्राह्मणों का सबसे पहला शत्रु है आलस्य। काम क्रोध को जीतना सहज है, लेकिन आलस्य को जीत लिया, 1 सेकंड में बिस्तर से उठ जाएं और बाबा के प्यार में, लगन में मगन हो जाएं, बाबा से वरदान लें, शक्तियां लें, तो उसके लिए सबसे पहले आलस्य को जीतना होगा। कई बार मुरली सुनते भी, मुरली चलती है और हमको क्या होता है, लहरें आती हैं, पता ही नहीं चलता मुरली क्या चल गई। 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर जागृत हो जाते। तो ध्यान देना, जब ज्ञान रतन परमात्मा दे रहे हैं, बहुत प्यार से हमें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नहीं माता जी लोरी दे रही हैं। माताएं बच्चों को लोरी देना जानती हैं ना। अगर वो बहुत नींद नहीं करता है, चंचलता करता है, तो उसको लोरी सुनाने लगती और लोरी सुनाते सुनाते सुला देती है। तो कई बार ऐसे होता है कि बाबा की मुरली भी लोरी की तरह चलने लगती है और उस लोरी के अंदर अंदर सुध बुध भूल जाती है। लेकिन वो होता है आलस्य, जो कमाई करने नहीं देता, जो हमारे मार्ग में रुकावट डालता है। तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सबसे पहले आलस्य को जीतना होगा। सुस्ती है, अलबेलापन है, ये दूसरी बात है। तो आलस्य के बाद आता है अलबेलापन। अलबेला क्यापन है? अलबेलापन माना बाबा कहता है बच्चे पास तो केवल 8 ही होंगे, ड्रामा तो बना बनाया है। जब बना बनाया ड्रामा है तो क्या इसमें मेहनत करनी, क्यों पुरुषार्थ करना, जो मिलना होगा मिल जाएगा। सब तो राजा नहीं बन जाएंगे। बाबा के ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के कई बाबा के बच्चे अलबेलेपन की, बाबा इसको एक शब्द देते हैं, डल्लप का तकिया लगा करके सो जाते हैं, पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों का 1 सेकंड भी उमंग उत्साह कम न हो। आप सब जानते हैं कि कोई भी साधन को अगर बहुत फास्ट दौड़ाना होता है
प्लेन है कितनी फास्ट उड़ता है, रॉकेट उससे भी फास्ट उड़ता है। आत्मा को बाबा क्या कहता है? बहुत सूक्ष्म रॉकेट है। और ये जब योग में हम बैठते हैं तो उड़ करके बाबा के पास जाना चाहिए। सूक्ष्म वतन, मूल वतन की सैर करना चाहिए। कभी देखा है कि आत्मा कभी शरीर से एकदम डिटैच होकर के बाबा के पास चली जाती है, बहुत मीठी मीठी बातें करती है, शक्ति लेती है, सकाश लेती है। लेकिन कब? अलबेले वाले, आलस्य वाले नहीं जा सकते। उड़ने के लिए डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए, डबल रिफाइन पेट्रोल। प्लेन को उड़ाते हैं तो डबल रिफाइन पेट्रोल डालते हैं, रिफाइन भी नहीं, डबल। हम सबके पास है। जब तक नशा नहीं, खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, तब तक हम इस साकार दुनिया को छोड़ नहीं सकते, उड़ती कला में उड़ नहीं सकते। तो तीव्र पुरुषार्थ माना ही अभी यहाँ बैठे, 1 सेकंड में बाबा के पास चले गए। यहाँ धरती पर कुछ भी होता रहे वो आत्मा को आकर्षित न करे, उसके लिए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त होना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करो। क्या संकल्प करो? वाह मेरा भाग्य, वाह कितनी अमूल्य रतन बाबा की मैं चुनी हुई रतन हूँ, जिन पर स्वयं भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने आपको ढूंढा है, आपने नहीं ढूंढा। किसने ढूंढा? आपने ढूंढा है क्या? और ढूंढा है तो बिना एड्रेस के ढूंढा, मिलेगा कैसे? बाबा ने आपको ढूंढा है। किसी भी कोने में बैठे थे, कुछ भी कर रहे थे, भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, नियम, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन बाबा ऐसे नहीं मिला। बाबा खुद ढूंढ करके अपने बच्चों को देखा कि ये बच्चे कितने भटक रहे हैं, कितने दुखी हो गए हैं। बाबा की नजर पड़ी, अपना बच्चा बना लिया। कभी कभी दिल से कहो, वाह मेरा भाग्य, वाह जो भगवान ने अपना बना करके सब कुछ दे दिया। कुछ नहीं मांगना, मांगते तो नहीं बाबा से। बाबा कहता मांगने वाले को मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, कितना दूंगा? बाबा से कुछ भी मांगना नहीं, मांगने से बाबा कहता है मरना भला। बाबा दाता है। आप सपूत बच्चे बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा आपके लिए ही तो है, सब कुछ दे देगा। तो इसलिए मांगने वाले को तो बहुत कम मिलता है, थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है आलस्य और अलवेलेपन का पहले त्याग करो। फिर 2 बातें और आती हैं। एक, बेपरवाह। मर्यादाएं, नियम, धारणाएं जो भी सुनाई जाती हैं, यहाँ भी सुनाई जाती हैं, बाबा की मुरली में भी रोज हम सुनते हैं। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे बिना बाबा को भोग लगाए भोजन नहीं करना, बिस्तर पर जाने के पहले कम से कम 10 मिनट बाबा को याद करके फिर सोना, अपना चार्ट बाबा को सुना करके हल्के हो करके बाबा की गोदी में सोना। तो बाबा ने ऐसे कई नियम बताए हैं हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए, लेकिन हम कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, और अलबेले के साथ साथ बेपरवाह। मर्यादाओं में, नियमों में बेपरवाही हमारे पुरुषार्थ को ठंडा कर देती है, ढीला कर देती है। इसलिए परवाह रखनी, कहते इसकी परवाह रखो, बेपरवाह नहीं बनो। जो नियम बनाए हैं बहुत कल्याण के लिए, बंधन नहीं है। अगर कोई इस ब्राह्मण जीवन में नंबर 1 बनना चाहता है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता है, पास होना चाहता है समय पर,
तो उसकी विधि है कि हर नियम हर मर्यादा में परवाह रखो, मुझे इन्हें पालन करना ही है। और इसके लिए बाबा कहते हैं दृढ़ता में सफलता है। बहुत दृढ़ संकल्प करो। जैसे एक संस्कार होता है कईयों में जिद्द का संस्कार विकार कहलाता है, बुराई है। लेकिन उसी संस्कार को बाबा ने यहाँ पर परिवर्तन किया, दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो करना है वो करना ही है। सब रास्ते मिल जाएंगे, भले विघ्न आएंगे, सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो मार्ग हमने अपनाया है, कुछ भी हो जाए हम अपने मार्ग से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता अपने आप मिलती है। तो नियम और मर्यादाओं में बहुत दृढ़ता से पालन करना, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। बहुत तीव्र पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं जो बनी हुई हैं उसमें लूज नहीं होना, नहीं तो माया कहीं भी प्रवेश हो जाएगी। और बचपन की भूलें कभी नहीं। बचपना होता है जैसे बच्चे बहुत सारी बातें गफलत में ऐसे ही कर लेते हैं। बाबा कहता है तुम्हारा ये बचपन नहीं है, अभी तुम वानप्रस्थ अवस्था के समीप आ गए हो। ज्ञान मार्ग में भी बचपन नहीं चाहिए। हम सबको बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा बना दिया। आज देखो कितनी माताएं हैं जो ज्ञान लेकर के कोर्स करती हैं और अपने घरों में क्लास शुरू कर देती, कोर्स कराती हैं, मुरली सुनाती हैं, कहीं भाषण करना होता है तो भाषण करने चली जाती हैं। तो बाबा कहता है कि बचपन नहीं रहा, आप मिले बाबा को और आपका युवा काल और वानप्रस्थ काल आ गया। इसलिए बचपन की भूलें, बेपरवाही की भूलें, आलस्य की भूलें और अलवेलेपन की भूलें, यही हमारे तीव्र पुरुषार्थ में विघ्न रूप हैं। अब इस विघ्नों को हटाने के लिए क्या करना होगा? बाबा कहते हैं 4 बातों में अपने आप को बिजी कर दो। बिजी करना तो आता है ना, माताएं बिजी तो बहुत रहती हैं, बहुत सारे कामों में बिजी होती, लेकिन कभी कभी एक और काम शुरू कर देती हैं। आपस में मिलते जुलते, पर चिंतन, पर दर्शन, पर पंच, इधर की बातें उधर की। वैसे कहेंगे मुरली याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपस में बैठ गए तो सारी दुनिया की सारी बातें याद आ जाती। इसलिए ध्यान देना कि बाबा ने हम सबको मना किया है, मिलन एक बाबा के साथ मनाओ, बस बुद्धि का। बाबा से प्यार से मिलो। कहाँ मिलेंगे? कभी वतन में चले जाओ, कभी बाबा को यहाँ बुला लो ब्रह्मकुटी में। बाबा को आने में देर नहीं लगती। बाबा को बोलो, बाबा। गुलजार दादी बड़ा प्यार से एक शब्द कहती थी, अरे बाबा को अपने दिल में बिठा लो। लेकिन दिल में तब रहेगा जब साफ दिल होगा। किसी के बारे में अगर इसके अंदर कोई गंदगी है, किचड़ा है, व्यर्थ बातें हैं, तो बाबा नहीं आएगा। तो मिलन में अगर मगन रहना है, मस्त रहना है, बाबा से मिलन मनाना है, तो उसकी विधि है दिल रूपी सिंहासन बड़ा स्वच्छ और साफ चाहिए। तो आप सब समझते हो कि हमारा दिल बिल्कुल क्लीन है, बाबा को हम बिठा सकते हैं अपने दिल में। दिल ये नहीं, हार्ट वाला मन ही दिल का आसन है। बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत जिगरी बाबा से प्यार। कई माताएं बहुत दिल से कहती मेरा बाबा, और बाबा कहते ही प्यार में खो जाती हैं। यही योग है, वास्तव में सच्चा योग है, जिसको बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे दिल से मुझे याद करते। दिमाग से याद करने वाले तो दिमाग ही लगाते रहते,
लेकिन दिल से याद करने वाले बाबा के साथ का अनुभव कर लेते। मैं बताऊं, बचपन में जब छोटा था मैं मधुबन में आया, मैं भी 15-16 साल की उम्र में मधुबन में समर्पित हो गया। तो दीदी जी, हमारी दीदी मनमोहिनी थी, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया एक दिन। तो मेरा कोई योग करते हुए उन्होंने देखा होगा, मैं ऐसे योग करता सीरियस होके। तो कहती इधर आओ, तुम योग कैसे करते हो? दीदी जैसे सब करते हैं ऐसे हम करते हैं। बोले नहीं नहीं, तुम योग जो करते हो ना, उद्धव बन के नहीं करो, गोपी बन के करो। मैंने कहा गोपी और उद्धव में क्या अंतर होता है? बोला गोपियां तो भगवान को डांस कराती थी, मटकी फुड़वाती थी, खुश होती थी भगवान को देख देख करके। तो बहुत प्यार से बाबा को गोपी की तरह याद करो, उसके साथ ज्ञान डांस करो। उद्धव तो समझता था अरे भगवान को ये गोपियां क्या करती हैं, नचाती हैं, बांध देती हैं। उसको जलता था, वो गुस्सा होता था, उसका योग नहीं लगता था। तो जो दिमाग से याद करते हैं वो उद्धव की तरह होते हैं, और जो दिल से याद करते हैं वो गोपी होते हैं। तुम्हारी दीदी बिल्कुल गोपी थी, बाबा कहती थी और बाबा के प्यार में खो जाती थी, आंसू आ जाते थे। तो बाबा को दिल में बिठा के मिलन मनाना ही वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ तीव्र नहीं। दिल में बिठाओ उसको, दिल का आसन दे दो। इसलिए दिल में किसी का भी किचड़ा नहीं रखना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा करता, उसने ऐसा किया। अगर व्यर्थ बातें, गंदी बातें कोई भी इधर उधर की, पर चिंतन वाली, पर दर्शन वाली दिल में बैठे तो ये दिल गंदा है, बाबा नहीं आएगा। इसलिए कभी बाबा के पास जाना है और कभी बाबा को अपने आसन पर बिठाना है, मिलन मनाओ। तो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं सदा मिलन में मगन रहती हैं। तो एक मिलन है, और दूसरा कोई भी कभी किसी को फोन भी करो ना, तो बाबा की एक बात जरूर सुना दो, वर्णन करो, ज्ञान का वर्णन करो, अनुभवों का वर्णन करो। जितना वर्णन करोगे उतना उस ज्ञान की गहराई का पता चलेगा, वो आपका खजाना बन जाएगा। इसलिए जो बाबा से मुरली सुनो, सवेरे सवेरे सुनो, एक दो बातें भी याद करके जब किसी से फोन करो, कोई आपके घर में आ जाए तो बाबा की एक बात सुना दो, एक रतन जरूर दान करो। क्या होगा? आपके व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें खत्म हो जाएंगी, तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। तीसरी बात है, लगन में मगन रहो। कहते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं ठहरते। अगर कोई के आगे कोई विघ्न हो, लौकिक का, अलौकिक का, संस्कारों का, पास्ट के विकर्मों का बोझ हो, विघ्न हो, तो क्या करना? लगन को बढ़ाओ। लगन माना जिगरी प्यार, लगन माना एक बाबा दूसरा न कोई। अगर लगन को बढ़ा देंगे तो विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे, बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और लगन के साथ साथ कुछ समय मगन रहो। मगन, मगन किसको कहते हैं? खो जाओ, लव लीन हो जाओ। भक्ति मार्ग में पता क्या कहते थे? कहते थे आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, और बाबा कहते लीन नहीं होती। अगर लीन हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। हम उसके प्यार में खो जाते हैं, समा जाते हैं। इसलिए इसको लवलीन कहा गया है, लवलीन हो जाते। तो योग क्या है? तीव्र पुरुषार्थ क्या है? कि ऐसे दिल से बाबा को हो और बाबा के प्यार में समा जाओ, दो एक हो जाओ। जैसे दीदी दादी के लिए पता क्या कहते थे? जब बाबा अव्यक्त हुए तो हमारी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, दीदी 83 में अव्यक्त हुई थी, दीदी मनमोहिनी। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो यही दो बहनों को बाबा ने यज्ञ की सेवा दी, जवाबदारी दी। लेकिन जब यज्ञ उनके हाथ में आया तो दीदी और दादी ने, दोनों ने एक हो करके
उनको कहते थे शरीर दो हैं और आत्मा एक है। शरीर दो हैं, आत्मा एक है, माना संस्कार एकदम मिला करके चले, थे अलग अलग, लेकिन एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया। इसके आधार से यज्ञ इतना बढ़ा, इतनी सेवाएं हुई, इतना विस्तार हुआ। ये दादी की, दीदी की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो बाबा भी कहता है बच्चे आप भी दो नहीं हो, एक हो जाओ। कौन? आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक हो जाओ। इतना प्यार, इतना मगन स्थिति होनी चाहिए। तो 4 बातें याद रखना। पहले है मिलन, फिर है वर्णन, फिर है लगन और उसके बाद है मगन। अगर इन 4 बातों में सारा दिन लगे रहो तो व्यर्थ बातें खत्म हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो समय अनुसार अचानक कोई भी पेपर आ जाए, जानते तो हम सब हैं अचानक सब कुछ होने वाला है, बाबा ने सब बताया हुआ है। विश्व युद्ध की पूरी तैयारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ रही हैं। कभी कभी कहते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर जो होगा, तीसरा विश्व युद्ध, वो पानी के कारण हो जाएगा। इतना पानी की कमी है, चारों तरफ से अकाल पड़ रहा है। तो अचानक इस कलयुगी सृष्टि के विनाश का कोई भी घटना आए तो बाबा कहता है मेरे बच्चे पास हो जाएं, उसमें दुखी न हो, परेशान न हो और मेरे पास आ जाए। इसके लिए पुरुषार्थ की गति बहुत तीव्र चाहिए। क्या तीव्र गति होनी चाहिए? मैं मम्मा की 5 बातें आपको सुनाता हूँ। माताएं आई ना, तो मम्मा हमारी कैसे संपन्न बनी, संपूर्ण बनी, कर्मातीत बन गई, नंबर 1 चली गई। इसलिए देखो भक्ति के अंदर श्री कृष्ण के आगे राधे जी का गायन है, श्री नारायण के आगे लक्ष्मी का गायन है। तो ये जगदम्बा मातेश्वरी कैसे नंबर 1 बन गई? उनकी सबसे पहली धारणा ये थी कि अगर कोई बात हो गया, कोई गलती हो गई, महसूस हुआ कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस बात को दोबारा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई एक भूल कभी हो गई, आपको महसूस हुआ ये गलती हुई, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे बोल से हुई, चाहे कर्मों से हुई, चाहे संकल्प से हुई। लेकिन मम्मा का एक बहुत दृढ़ता का पुरुषार्थ था कि कोई भी बात अगर मान लो श्रीमत के विपरीत हो गई, सिर्फ पश्चाताप नहीं करो, प्रतिज्ञा करो कि ये बात दोबारा रिपीट नहीं होगी। आज हो गई, मैंने सोच लिया गलत है, श्रीमत की अवज्ञा मेरे से हो गई। अगर हम दृढ़ता का संकल्प करें कुछ भी हो जाए, ये दोबारा नहीं करूंगी। दूसरी बात जो आज की मुरली में बाबा ने सवेरे कही, मम्मा ने उसको प्रैक्टिकल अपने स्वरूप में उतार के दिखाया और उनका संकल्प और स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चला रहा है। जो हुकुम, राजस्थानी लोग बड़े प्यार से कहते हैं सर साहब जो हुकुम, हुकुम माना आज्ञा। बाबा की मुरली में कितनी आज्ञाएं हम सब बच्चों को मिलती हैं। कभी ये नहीं सोचो ये फलाने के लिए है, उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। जो हुकुम बाबा ने कहा, बाबा के मुख से निकला, मुझे करके देखना है। बाबा ने अगर कोई शिक्षा दी है तो ध्यान देना, वो शिक्षा संभाल के रखना, कभी काम आ जाएगी। शिक्षाएं कभी गलत नहीं होती। तो मम्मा हमेशा कहती थी कि मान लो अगर आपको कोई ने शिक्षा दी तो ये सिद्ध नहीं करो कि ये शिक्षा मेरे को क्यों दी गई, मेरी कोई कमी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई बात इशारे में कही जाए, बताई जाए, तो समझो कुछ इसमें रहस्य है, कुछ कल्याण है,
और ये शिक्षा तो गलत नहीं है, कभी भी कुछ बात होगी तो ये शिक्षाएं काम आ जाएंगी, तो उनको संभाल के रखना। तो मम्मा ने बाबा की हर शिक्षा को, हर स्टेप को, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया वैसा करके दिखाया। तो पहले जो मैं आपको क्लास में 2 शब्द कह रहा था, अंतर शब्द के 2 अर्थ, एक अंतर्मुखी बन जाओ और दूसरा अंतर करो। क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाबा के समान है? ये जो मैं बोल रही हूं, ये बाबा ने बोला होगा? मम्मा ने कभी ऐसा बोला होगा? अंतर करो, भेंट करो। अगर भेंट करोगे तो कभी कोई गलत काम नहीं होगा, संकल्प भी गलत नहीं चलेंगे किसी के प्रति। इसलिए अंतर करते चलो, भेंट करते चलो। और भेंट करोगे तो बाबा ने जो आज कहा, केवल आपको कॉपी करना है। ब्रह्मा बाबा ने, बड़ों ने हमारे क्या क्या किया है, कोई नया रास्ता नहीं लेना है। तो मम्मा की दूसरी आज्ञा थी फुट स्टेप, कदम पर कदम हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तीसरा, मम्मा धन देवी बनी। केवल धन नहीं, स्थूल धन नहीं, लेकिन ज्ञान का, गुणों का धन संगम पर उनके जीवन में संपन्न था। तो गुणवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुण दान करो। गुणदान कैसे किए जाते हैं? दान करना माना देना। कैसे देना? आप कोई भी ऐसे कर्म करो जो लोगों को सीखने को मिले। कर्मों से गुणों का दान होता है। 3 प्रकार के दान बाबा ने सिखाए हैं। एक, मनसा से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान का दान करो, और कर्मणा से गुणों का दान। तो जो कर्म मैं करूंगी, मुझे देख सब करेंगे। अगर मैं अमृत वेले उठूंगी तो सब उठ जाएंगे। अगर मैं मुरली क्लास में टाइम पर जाऊंगी तो सब मुझे फॉलो करेंगे। अगर मैं बाबा की याद में रह के भोजन बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, तो सब सीख जाएंगे, गुणों का दान हो जाएगा। अगर मैं बहुत गंभीर हूँ, समय पर कोई भी पेपर आता है, उतावलापन नहीं है, शांत हूँ, सहन कर लेती हूँ, समा लेती हूँ, टकराव नहीं होता घर में, तो ये गुणों का दान हो जाएगा। कितनी सरल है, कितनी सहनशील है, इसको कुछ भी को असर ही नहीं होता, गुणों का दान हो जाएगा, सीखेंगे लोग। तो मम्मा जो गुणों की देवी बनी, धन की देवी बनी, उसका मूल कारण था उन्होंने खूब गुणों का दान किया और सबके गुण ग्रहण किए। हर एक के गुणों को ही देखा और गुणों पर ध्यान नहीं दिया। तो मम्मा के समान गुण मूर्त बनने के लिए, धन देवी बनने के लिए धन का, ज्ञान धन का दान करना सीखो। जैसे स्थूल धन का दान करने की आदत होती है, बाबा कहते हैं वो भी संभल करके दान करना। ऐसे नहीं जिसको आया उसको दे दिया। कभी कभी अगर आपने किसी ऐसे को दिया और उसने उस पैसे को गलत जगह पर लगाया तो उसका हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। इसलिए पैसे का दान भी बहुत सोच समझ करके करना। बाबा के इस रुद्र यज्ञ के अंदर हमारा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, जो कुछ बाबा का दिया हुआ है वो सफल हो जाए, ताकि बाबा इसका रिटर्न देने के लिए बंध जाए। तो ये हम सबको बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। तो मम्मा ने, बाबा ने तो धन समर्पित किया, मालूम है? ब्रह्मा बाबा का जो अपना बिजनेस था, ब्रह्मा बाबा ने सारा पैसा यज्ञ के अंदर समर्पित कर दिया। मम्मा कुछ भी लेके नहीं आई, 1 पैसा लेके नहीं आई। लेकिन मम्मा ने ऐसा गुप्त पुरुषार्थ किया जो बाबा से भी आगे चली गई, धन देवी बन गई, धन दान करना शुरू किया। श्री लक्ष्मी के रूप में आज सारी भक्त आत्माएं, सारी दुनिया उनसे धन मांगती है। तो संगम पर उन्होंने
ज्ञान धन दान किया, गुणों का धन दान किया, शक्तियों का धन दान किया, भरपूर कर लो। यही तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, इसमें अपने आप को भरपूर करो। चौथी बात मम्मा कहती थी, अगर कोई अपनी कमी और कमजोरी छोड़ रहा है, कोई की छोड़ी हुई चीज कभी भी ग्रहण नहीं की जाती। कोई छोड़ने वाली चीज है, उसने अपनी कमी को निकाला और आपने उसकी कमी को नोट कर लिया, उसका चिंतन किया और उसको वर्णन कर दिया, तो आपके ऊपर उसका हिसाब आएगा, बोझ चढ़ जाएगा। तो कभी भी किसी की कमी और कमजोरियों को नोट नहीं करना, अपने अंदर ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वो खुद उसको छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है। और पांचवी बात मम्मा की थी, ये बुद्धि जो है कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बुद्धि बहुत शालीन, बहुत समझदार, समय पर ठीक निर्णय करे, इसके लिए बुद्धि में कभी भी व्यर्थ नहीं चिंतन करना। अगर बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है, बुद्धि समय पर ठीक निर्णय करे, तीव्र पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जिसकी बुद्धि समय पर ठीक निर्णय कर ले। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, निर्णय करे जज बन करके, वो तीव्र पुरुषार्थी हैं। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं, अरे ये करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए, ये नहीं करना चाहिए, ये मैंने कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी माना सोचा और किया, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो उसी समय कर डालो, कल के ऊपर कभी भी अच्छे संकल्प को नहीं छोड़ना। और बुरे संकल्प अगर कभी उत्पन्न हो जाएं, कोई ऐसी वैसी बातें आ जाएं, तो उसके लिए कहो थोड़ा ठहरो, विचार करेंगे, सोचेंगे, उसको डिले करो। और अच्छे अच्छे संकल्प जो आते हैं, जब आते हैं कोई अच्छा पुण्य करने का, अच्छा दान करने का, सेवा करने का, सफल करने का, तो बाबा कहता है जब आया उसी समय कर लो, नहीं तो बीच में कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, माया आ जाएगी, फिर सोचते रहोगे क्या करूं, करूं या न करूं, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी। तो मम्मा हमेशा एक बात का ध्यान रखती थी कि शरीर को भले कुछ भी हो जाए, लेकिन बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बुद्धि बहुत शालीन रहे। ध्यान देना, अगर लौकिक में आपके आगे कोई पेपर आए, परीक्षाएं आए, शरीर पर कोई रुकावट और बंधन डाले, तो भी बुद्धि को शांत रखना। बाबा की इसमें टचिंग आएगी, लाइट आएगी। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं हर पल साथ निभाऊं, सदा साथ रहूं, लेकिन अगर बुद्धि डिस्टर्ब है तो बाबा टच करेगा और आप कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, पहरा दो कि मुझे अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना है। बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी, डोंट केयर, परवाह नहीं करो। किसके आगे बातें नहीं आती। बाबा कहता है या है बाप या है पाप, या है बातें या है बाबा की शिक्षाएं। इसलिए बातों की परवाह न करना और बाबा की शिक्षाओं को ध्यान पर रखना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो मैं समझता हूँ जैसे हमारी मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर 1 प्राप्त किया, समय अनुसार अचानक कुछ भी हो तो ये न हो पश्चाताप की ऐसा हो गया, अब क्या करूं, सफल करो। जो शक्तियां हैं, समय की शक्ति बाबा ने सबको दी है, अपना ये अमूल्य समय व्यर्थ नहीं गंवाओ इधर उधर की बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में, तेरे मेरे में, इसने ऐसा किया उसने, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ठीक है, समझदार हो, समय संगम का एक एक पल अमूल्य है, एक एक श्वास अमूल्य है।
जो श्वास चल रही है ना, बाबा कहता है बच्चे श्वासों श्वास तुम मुझे याद करो, इसको श्वास को ऐसे नहीं गंवाओ। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, और स्थूल में भी जो संपत्ति है आपके पास वो बाबा की दी हुई अमानत है, उसको भी किसी व्यर्थ के काम में नहीं लगाना है। तो जिसने संकल्प, समय, श्वास और संपत्ति ये 4 खजाने सफल कर लिए, उसका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक तीव्र हो जाएगा। 4 बातों का अटेंशन देना, मम्मा की 4 शिक्षाएं याद रखना, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए 4 बातों का त्याग करना, ज्ञान और गुण और शक्तियों का खजाना सफल करना। जो कुछ है सफल कर लो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तीव्र पुरुषार्थी को 2 बातें और अटेंशन में रखनी है। एक, बाबा कहते हैं संकल्पों को ब्रेक देने की आदत डालो। जो इधर उधर के संकल्प चलते हैं ना, उनको फुल स्टॉप लगाओ, सोचना नहीं है, बाबा बैठा है, बाबा को सुना दिया और हल्के हो गए। तो एक ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, और दूसरा कोई भी बात आती है उसमें मोड़ने की शक्ति चाहिए। संकल्प को रोकना नहीं, खड़ा नहीं करना, लेकिन अपने संकल्पों को मोड़ देना। तो ये दोनों शक्तियाँ होंगी तो स्पीड में अगर जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, अपनी मंजिल को सहज प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।